जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम श्रवण करेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चातुर्मास का शुरुआत होती है। इस अवधि से कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते। चातुर्मास में मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। और इस बीच के अंतराल में जो सृष्टि का जो कार्यभार है वो हमारे भगवान शिव भगवान संभालते हैं। देवशयनी एकादशी को देवशयनी एकादशी, महा एकादशी और हरि देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो अब हम कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में माधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अज्ञात थे, अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कृष्ण व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्य में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास आकर अपनी वेदना सुनाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने भी आशीर्वाद दिया और हालचाल पूछा। फिर जंगल में विचरने वो अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्यों में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया करके इसका कोई समाधान बताइए। ये सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्यों में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यही अकाल पड़ता रहेगा, अर्थात अशांति रहेगी। तो अशांति करने के लिए उसे मारना ही ठीक होगा। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध को मारने का को तैयार नहीं था। तो राजा ने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की ओर लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। देवशयनी एकादशी के महत्व बहुत ही मान्यता है कि जो भी भक्त, जो भी इंसान, जो भी मनुष्य देवशयनी एकादशी का विधि विधान से बड़ी बड़ी श्रद्धा से, भक्ति भाव से व्रत करता है तो भगवान श्री हरि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो हम सबको
देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब पर श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहे। राधे राधे।